सत्य के साथ, सवालों के साथ झारखंड संवाद न्यूज, लोकतंत्र की आवाज। मैं नेहा शर्मा। अब सीधे आज की बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जोहार साथियों, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं झारखंड संवाद। अभी मेरे सामने एक क्रांतिकारी नेता कामेश्वर महतो हैं, से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। अभी इनसे झुमरी तिलैया के कुछ समस्याओं को लेकर के हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। अभी देखा जाए तो झुमरी तिलैया में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी मुद्दा है होल्डिंग टैक्स से लेकर के। आपका विचार उस पर क्या है? पहले तो आपके चैनल को मेरे ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। आज जो नगर परिषद झुमरी तिलैया है, इसमें काफ़ी समस्या बहुत दिनों से चलती आ रही है। समस्या ही समस्या, होल्डिंग टैक्स का बढ़ाव निरंतर होते जा रहा है, लेकिन विकास का बढ़ाव दिन पर दिन कम होते जा रहा है। तो जो होल्डिंग टैक्स लाए, यह काला कानून के खिलाफ हम लोग रितिका प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ हमने आंदोलन पहले ही किया था शुरू में, और इसका विरोध हमने किया था कि यह कानून नहीं आना चाहिए, यह बहुत गलत कानून है। पहले भी होल्डिंग करता था, लेकिन जनता को उससे परेशानी नहीं था, क्योंकि टैक्स तो देना है नगर पार्षद में। लेकिन अब हद से ज़्यादा हो गया है। पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा टैक्स झुमरी तिलैया नगर पालिका में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा यह कहना है कि जो होल्डिंग टैक्स है, जब भी कोई शादी ब्याह होता है या कोई ज़मीन बेचना चाहता है तो 2016 से होल्डिंग टैक्स, सफाई, ये सब लिया जाता है, और मजबूर होके शादी रुक जाए, लेकिन होल्डिंग टैक्स का पैसा नहीं रुकना चाहिए। तो इससे जनता बहुत परेशान है, व्यवसायी लोग परेशान है, कई लोग ज़मीन जगह रखना नहीं चाहता है, पलायन करना चाहता है, क्योंकि सभी किसान के लोग हैं अधिकतर। जी। और झुमरी तिलैया पूरा में डेवलप नहीं है, कुछ ही इलाका में डेवलप है, और चारों तरफ कृषि योग्य जमीन है जिसका टैक्स देना संभव नहीं है। तो हम लोग जो घर का टैक्स दे रहे हैं 2016 से लिया जा रहा है, और जब भी जमीन का टैक्स दीजिएगा तो 2016 से लेगा। अगर नहीं दीजिएगा 10 साल, तो ये जो भी खेतर जमीन है उसको नीलाम करने का काम भी करेगा, क्योंकि अभी जनता को पता नहीं चल रहा है। होल्डिंग टैक्स जो खराब इतना है कि कल उसके ज़मीन को नीलाम करेगा, और ये बिचौलिए लोग नीलामी में खरीद लेंगे, आपका ज़मीन भी नहीं बचने जा रहा है। यह झारखंड का बहुत बड़ा शोषण है। आज जनता से हम कहेंगे कि कल आपका ज़मीन का बंदरबाट भी करेंगे। यह एक बहुत सोची समझी साजिश है गरीबों का और यहाँ के झारखंडी को जमीन हड़पने का। ये होल्डिंग टैक्स एक माध्यम बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं लगता है कि होल्डिंग टैक्स से लगता है जैसे अंग्रेजी जमानों का एक काम जैसा लग रहा है जैसे कि ये जमीन, ये मतलब घर बना हुआ है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो प्रति जमीन है उस पर भी जो है टैक्स लिया जा रहा है, होल्डिंग टैक्स। उस पर आपका क्या कहना है? सिर्फ मेरा कहना है कि कोई भी टैक्स अगर लागू होता है तो पहले ग्राम सभा के माध्यम से जाना चाहिए। क्या संभव है, कौन इलाका में क्या टैक्स बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। रांची से फतवा जारी कर दिया कि इतना टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं भी टैक्स का कोई नगर पालिका में भी कोई प्रोटोकॉल है कि हम किसी बाजार पर टैक्स लगाते हैं या गाड़ी पर टैक्स लगाते हैं या घर पर टैक्स लगाते हैं, तो उसके लिए चौपाल होता है, ग्राम सभा में पास किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सरकार हम हैं तो कोई भी टैक्स लगा देंगे और जनता देगी। इसके लिए हम लोग झारखंड आंदोलनकारी के तहत हम लोग लड़ेंगे, और इस होल्डिंग टैक्स को पूरे झारखंड में हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। यह काला कानून हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला के साथ देगी, तो जिस तरह झारखंड आंदोलन के राज्य के लिए हम लोग लड़े हैं, उस तरह इस होल्डिंग को, जो काला कानून है, उसको दूर करने के लिए लड़ेंगे। क्योंकि ब्रिटिश भी ऐसा कानून लाए थे जिसमें सरकार
इतना पावरफुल होती है कि 10 साल तक आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो आपका घर नीलाम करेगा, जमीन नीलाम करेगा और नीलामी में डाल देगा। तो नीलामी में भी कोई भी पैसा वाला आदमी आपका कीमती जमीन को खरीद लेगा, ऐसा थोड़ा होता है। दूसरा सवाल आपसे है कि झुमरी तिलैया जो है उनका सौंदर्य को लेकर के जहां तहां देखते हैं कूड़े का अंबार लगा हुआ रहता है, वैसे जगह पर आप यदि चुन करके आते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, झुमरी तिलैया बहुत ही छोटा है और यहाँ पैसे की कमी नहीं है। झारखंड में सबसे अगर पैसा वाला इलाका है तो है कोडरमा जिला। यहाँ अबरक है, माइनिंग है, सारा चीज होते हुए भी यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं? ये सवाल आता है कि हम लोग गरीब क्यों हैं। सारा संसाधन होता हुए भी हम लोग गरीब हैं क्योंकि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं रहने देता है सरकार। जब हम लोग के हाथ में नहीं रहेगा तो हम लोग तो गरीबे रहेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि सफाई का जहाँ तक बात है तो हम लोग हर एक वार्ड में 2 सफाई कर्मी हम लोग रखने का काम करेंगे। जो तालाब है, जो वार्ड में तालाब है, नदी है, नाला है या जो भी सौंदर्यीकरण का जगह है, चौक है, चौराहा है, इसे हम लोग सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे और प्रतिदिन वार्ड में सफाइया झाड़ू लगवाने का काम करेंगे। आदमी रिपोर्ट करके हम लोग इसको सुंदर बनाने का काम करेंगे। कुछ जगह पर जो है स्ट्रीट लाइट तो लगी हुई है नगर में, लेकिन वो लगता है कि रात के समय में तारों की तरह टिमटिमाने लगते हैं। तो वैसे जो स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं तो क्या लगता नहीं है कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? जैसे जो स्ट्रीट लाइट का टेंडर होता है उसमें काफ़ी घोटाला होता है। जो 200 रुपया 2000 का सामान है उसमें 5000 10,000 बिल बनाया जाता है और सामान भी सब उसी तरह रहता है। आप लगाइएगा, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए लगा देगा, लेकिन फिर 1 महीना बाद वो जलने वाला नहीं है। तो नियमित इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। कैसे संभव? इसके लिए नियमित कारीगर रहेगा जो देखते रहेगा, हर एक पोल में हर एक स्ट्रीट लाइट को देखते रहेगा। जो सामान खराब हुआ है उसको उपलब्ध कराएगा, बनाएगा, तो निरंतर चलेगा। कोई भी सामान का रिपेयरिंग कीजिएगा तभी आगे चलेगा। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए हम लोग टोल फ्री नंबर जो है वो हम लोग जारी करेंगे। जो कंप्लेन आएगा उसको त्वरित वहाँ पर बनाया जाएगा, उसको तुरंत पेपर को दुरुस्त किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट है, आपसे कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चन है। जैसे मान लिया जाए नाली तो बने हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि नाली जो है कूड़े करकट से ही भरा हुआ रहता है। आप देख रहे होंगे रोड के किनारे नाली बना है लेकिन कूड़े करकट से ही भरा हुआ रहता है, प्लास्टिक भर दिया जाता है, जिसके कारण फिर वो नाली का पानी रोड पर ही चला जाता है। ये सफाई को लेकर के ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है? समस्या तो है। नाली और रोड तो यहाँ टाउन एरिया में बहुत ही जरूरी है। आखिर गंदा पानी जो है निकासी कैसे होगा? तो सभी छोटे जो नाले हैं उसे एक बड़ा नाला में तब्दील करना चाहिए, उसका मेंटेनेंस बढ़िया से होना चाहिए। और सभी नाली को जो डाउन इलाका में है वहाँ पर लाकर बड़ा नाले में तब्दील किया जाना चाहिए। तो कोई भी नक्शा या जो जनता की मेल जोल नहीं है, जनता के साथ, इंजीनियर के साथ और वार्ड पार्षद और चेयरमैन के साथ एक बैठक हर एक वार्ड में होना चाहिए कि यहाँ से नाली का निकासी कैसे होगा, वहाँ से रोड का निकासी कैसे होगा। वहाँ बहुत प्राइवेट पार्ट का भी जमीन होता है, उनको समझाना बुझाना कैसे पड़ेगा, उनको मुआवजा देकर उसको बनाना कैसे पड़ेगा। तो ये सारी कमियां दूर होती है। जो भी जीत के जाते हैं वो सिर्फ कुर्सी पर बैठते हैं। ये आपका जनता के बीच जो है सर नगर पंचायत नहीं है, नगर पार्षद समस्याएं हैं वो तो आप भली भांति जान रहे हैं। यदि ये आपकी सरकार बनती है तो आपका इस पर मुख्य एजेंडा क्या है? कैसे इस पर जो है इसका निदान करेंगे आप? जैसे हम लोग तो झारखंडी आदमी हैं
हम लोग गुरु जी का प्रोजेक्ट है। हम लोग लड़ाई अफसर से कैसे लड़ा जाएगा, विकास कैसे किया जाएगा, गुणवत्ता को कैसे लाया जाएगा, जो बिजली को कैसे ठीक किया जाएगा, बाजार का व्यवस्था कैसे किया जाएगा, टोकरी वाले को फ्री कैसे सब्जी बेचने का व्यवस्था किया जाएगा, टेम्पो वाले को कैसे लाइनअप किया जाएगा, या टोटो रिक्शा वाला है उसे चार्जिंग की व्यवस्था कैसे होगी। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग हर एक जो संबंधित विभाग है उसके साथ हम लोग समय समय पर बैठक करने का काम करेंगे। जो सब्जी व्यवसायी है, जो टोटो चलाने वाले हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उन लोगों से हम लोग बैठक करेंगे समय समय पर और उनकी भी हम लोग राय लेंगे। और जो राय दोनों को मैचिंग करेगा, जो समझ में आएगा कि नहीं काम करने से मेरा नगर का अच्छा विकास हो सकता है, उसको हम लोग करेंगे। और पूरे झुमरी तिलैया को हम लोग ढंग से सजाने का काम करेंगे, जिसमें किसी का मान प्रतिष्ठा भी नहीं जाए और काम भी अच्छा से हो जाए, शांति से हो। तो आप एक चीज़ बता दीजिए कि आपका जो है चुनाव चिन्ह क्या है और कर्म संख्या क्या है, जिससे जनता को जानने में सहूलियत हो, ताकि आपको जो है जनता आपके पीछे का जो भी आपकी क्रांतिकारी में काल में जो आपने काम किए हैं जनता जान रही है। यदि वो चाहती कि नहीं हमें कामेश्वर महतो ही चाहिए नगर पंचायत अध्यक्ष, तो कर्म संख्या क्या है और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए, हम यहाँ तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं नगर निकाय में, और अब जो हमें चिन्ह मिला है वो ऊपर वाला ही ने दिया है, क्योंकि पहला नंबर मुझे दिया गया है भगवान की, चाहे गॉड गिफ्ट कहिए चाहे जो भी कहिए, तो 1 नंबर ही दिया गया है। तो जो देने वाले हैं वो तो बहुत सोच समझ के दिए होंगे कि बेटा तुमको हम 1 नंबर दे रहे हैं। अब जनता को 1 नंबर देना है तो हम जनता से आग्रह करेंगे कि जो मेरा 1 नंबर है उसे आप भी 1 नंबर बना के रखिए, क्योंकि यह भ्रष्टाचार मुक्त नंबर है। ये कोई आम नंबर नहीं है। 1 नंबर मिलता है तो भ्रष्टाचार मुक्त नंबर 1 है, जो आपके भ्रष्टाचार नगर पालिका में भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है। और सभी जनता से भी कहेंगे कि इस 1 नंबर को बरकरार रखें और मुझे भारी से भारी बहुमत में एक बार अपना सहयोग करें, जो आने वाला समय में आपके साथ मिलजुल कर एक सुंदर नगर पालिका और नगर पार्षद का निर्माण हो। जो भी हमारे ठेला खोमचा या टोकरी व्यवसायी लोग हैं, जो हमारे दुकानदार लोग हैं या हमारे मजदूर लोग हैं, जो भी नगर पार्षद के मजदूर लोग हैं, या हमारे झुमरी तिलैया के समस्त माता है, या जो भी हमारे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि झुमरी तिलैया में बदलाव होना चाहिए, उन सभी से मेरा आग्रह है कि 1 नंबर को जरूर 1 नंबर रहने दें। चलिए, तो ये कामेश्वर महतो थे जिनसे मैं भी बात कर रहा था। ये शिबू सोरेन के समय से ही इन्होंने क्रांति का आगाज जगाते आए झारखंड में, और अभी मैं इनसे बात कर रहा था। चलिए अब मैं विदा लेता हूँ। जोहार झारखंड।